Hello, myself Dr. Ajay Jain. I am a child specialist at Arient Hospital सीकर। काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें डॉक्टर आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस क्या होते हैं और ये कैसे लगाए जाते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एक तरीके का इंजेक्शन होता है जिसमें इंजेक्शन स्किन के जस्ट नीचे इंसर्ट किया जाता है। काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें डॉक्टर आपको इंजेक्शन प्रेस्क्राइब करता है और कुछ तरह की सिचुएशंस में आपको ये इंजेक्शन घर पे कई दिनों तक लगाना पड़ सकता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जैसे डायबिटीज़ वगैरह, इंसुलिन, जिसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, उसमें तो आपको लाइफ लॉन्ग ये इंजेक्शन घर पे लगाना होता है। इंसुलिन का इंजेक्शन भी सबक्यूटेनियस ही लगाया जाता है, इसलिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप स्वयं ये इंजेक्शन लगाना सीख पाए, अपने खुद लगा सके या किसी हेल्पर की मदद से आप ये इंजेक्शन घर पे लगा सकें। तो इसी इंजेक्शन लगाने के तरीके के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये 3 स्टेप के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर पहले आपको क्या क्या सामान चाहिए होता है इसका इंजेक्शन लगाने के लिए। सेकंड स्टेप के अंदर इंजेक्शन कैसे लोड करते हैं और थर्ड स्टेप के अंदर एक्चुअल में ये किस तरह से इंजेक्शन लगाना होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर मुख्यतः आपको इसमें 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इंजेक्शन लगाने के लिए। सबसे पहले तो जो इंजेक्शन आपको लगाना होता है वो आपके पास होना चाहिए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंजेक्शन की आपको एग्जैक्ट मात्रा ध्यान होनी चाहिए। कितना इंजेक्शन आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए, उतना ही इंजेक्शन आपको लगाना है। दूसरी चीज़ जिससे इंजेक्शन लगाना होता है वो सिरिंज होती है। स्टरलाइज सिरिंज आपको हर टाइम यूज़ करनी होती है। तीसरी चीज़ जो है वो स्पिरिट स्वैब, या आप ये या तो पैक यूज़ कर सकते हैं या आप अपने बॉटल के अंदर इस तरह से स्पिरिट स्वैब बना के रख सकते हैं। ये चौथी चीज़ एक कपड़ा होना चाहिए, साफ़ कपड़ा, टॉवल टाइप का, जिसके ऊपर आप ये सारा सब कुछ सामान रखेंगे और तैयार करेंगे। और पांचवी जो चीज़ है वो है स्टरलाइज्ड पंचर प्रूफ कंटेनर, ये होना चाहिए। ये बाद में निडल डिस्कार्ड करने के लिए काम आएगा। तो फर्स्ट स्टेप है अपन ने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। सेकंड स्टेप के अंदर इंजेक्शन को कैसे लोड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सेकंड स्टेप को करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लें और उसको अच्छे से ड्राई कर लें। अब आपको जितनी अमाउंट आपके डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है लगाने के लिए, उतनी अमाउंट आप एयर इस सिरिंज के अंदर आपको लेनी है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा सिरिंज के बारे में कि सिरिंज के ये 3 पार्ट होते हैं। एक निडल होती है जो इसके ऊपर कवर लगा हुआ है, और ये बीच वाला पार्ट है ये बैरल है, और ये पीछे इसको प्लंजर बोलते हैं। तो सपोज कीजिए आपको डॉक्टर ने लगभग 0.5 ml इंजेक्शन लगाने के लिए बोला है, तो आपको 0.5 ml एयर इसके अंदर पहले लेनी है। ये प्लंजर को पीछे खींचते हुए इसके अंदर आप एयर ले लें, एकदम एग्जैक्ट 0.5 ml। इसके बाद आप इसका ये ढक्कन हटाएंगे और ये निडल सीधे आप इसको वायल के अंदर आपको डालनी होती है। इस वायल के अंदर डाल दें इस तरह से, और ये सारी की सारी एयर आप इसको अंदर पुश करते हैं इस तरह से। अब इस वायल को आप रिवर्स कर लें और वापस से अब आप इसको प्लंजर को पीछे खींचना है, धीरे धीरे खींचते हुए 0.5 ml तक आप ये दवा इसके अंदर बैरल के अंदर ले लीजिए। आप देख रहे हैं जैसे इस तरह से कुछ एयर बबल्स भी साथ में आ गए हैं, तो आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हल्का सा आपको वापस पुश करके करना पड़ेगा ताकि एयर जो है वापस वायल के अंदर चली जाए और इसमें बिल्कुल भी एयर बबल नहीं होना चाहिए बैरल के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि ये एक भी एयर बबल नहीं है और फिक्स 0.5 ml आपकी दवा इसके अंदर आ चुकी है। अब आप इसको वापस से रिवर्स करके धीरे धीरे इसको निडल को निकाल लें। इस तरह से ये इंजेक्शन लोड हो चुका है और अब ये आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर आपको अब ये मैं आपको बताऊंगा कि इंजेक्शन एग्जैक्टली कैसे लगाते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन बॉडी के अंदर कई जगह लगाया जा सकता है।
जैसे कि आपके आर्म्स है, इसके बाहरी तरफ या पीठ के ऊपर, नाभि के दोनों साइड में भी बहुत ही कॉमन जगह है जहाँ पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा पैरों के ऊपर, थाइस के ऊपर भी लगा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इस सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को पेट के ऊपर कैसे लगाया जाता है। ख़ास तौर से जो आपको सावधानी रखनी है कि नाभि के लगभग 1.5 या 2 इंच के एरिया को आपको इन्वॉल्व नहीं करना। इसके चारों तरफ या आप कहीं पे भी इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन लगाने से पहले इंजेक्शन की जो जगह चुनी है वहाँ आप स्पिरिट स्वाब लें और स्पिरिट स्वाब से आपको अच्छे से इसको क्लीन करना है। यहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाए, ध्यान रखने की बात यह है कि नाभि के पास बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। नाभि को 2 इंच छोड़ के आपको इंजेक्शन लगाना है। सपोज कीजिए मैंने ये जगह चुनी, आप यहाँ से पहले स्पिरिट से आप इस जगह को अच्छे से साफ कर लें और उसके बाद इसको ड्राई होने दें। अब आप एक हाथ में वापस से एक स्पिरिट स्वाब लीजिए, एक हाथ में आपके पास इंजेक्शन है और इस इंजेक्शन को आपको इसके निडल को हटा लीजिए और इसको पेंसिल की तरह पकड़ लीजिए। ठीक है। अब आप जिस जगह आपने जो साइड अभी स्पिरिट से क्लीन किया है, 1.5 से 2 इंच के लगभग आपको स्किन का फोल्ड अपने अंगूठे और अंगुली के बीच में इस तरह से पकड़ लेंगे, इस तरह से फोल्ड बना लेंगे। और ये जो मैंने निडल आपने ये इंजेक्शन है, इसको आपको 90 डिग्री के एंगल के ऊपर यहाँ पे सीधे स्मूथली और बिना डरे थोड़ा सा फास्ट सीधे इस फोल्ड के अंदर आपको इंजेक्शन डालना है, निडल डालनी है। और उसके बाद आप इसे सीधा प्लंजर पुश कर दीजिए। अब निडल डालने के बाद आप प्लंजर को पीछे करके चेक कर लिए कि कोई ये निडल कहीं कोई ब्लड वेसल में तो नहीं, कि ब्लड तो नहीं आ रहा है। और अब ब्लड नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे इसको दवा को पुश कर दीजिए और उसके बाद निडल को निकाल लीजिए। निडल निकालने के बाद आप इस जगह को स्पिरिट स्वाब से 1 मिनट तक दबा के रखें और इस तरह से ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आप लगा लिया है आपने। इस तरह की हेल्थ एजुकेशन वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।